आज पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान तिहाड़ जेल में करेंगे दिल्ली के सीएम केजरीवाल से मुलाकात। कड़ी सुरक्षा के बीच होगी बातचीत। इससे पहले पत्नी सुनीता केजरीवाल 3 बार अरविंद केजरीवाल से जेल में कर चुकी है मुलाकात। केजरीवाल ने 6 लोगों का नाम जेल प्रशासन को दिया। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आरोपित मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की न्यायिक हिरासत आज हो रही है समाप्त। राउज एवेन्यू कोर्ट में पेशी। हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती देने वाली केजरीवाल की याचिका पर भी आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। हाईकोर्ट की गिरफ्तारी को सही ठहराने के आदेश को केजरीवाल ने किया था चैलेंज। शराब घोटाले केस में तेलंगाना के पूर्व सीएम केसीआर की बेटी के कविता की पेशी आज। 3 दिनों की सीबीआई हिरासत खत्म होने पर राउज एवेन्यू कोर्ट लाई सीबीआई। कांग्रेस ने जारी की 10 उम्मीदवारों की लिस्ट। कन्हैया कुमार को कांग्रेस ने दिल्ली में नॉर्थ ईस्ट दिल्ली सीट से बनाया उम्मीदवार। इस सीट से 2 बार बीजेपी सांसद रहे मनोज तिवारी। कल चंद्रपुर में सभा के दौरान कन्हैया ने अपनी दिल्ली से उम्मीदवारी पर व्यक्त की पहली प्रतिक्रिया। कहा, पिछली बार जब मैं महाराष्ट्र में था तब मुझे पता चला कि मुझे कांग्रेस वर्किंग कमेटी का सदस्य बनाया गया है। अब चंद्रपुर में हूं तो उम्मीदवारी की खबर मिली। आप लोगों के बीच में हूं, मंच पे बैठा हुआ था तो साथी ने बताया कि आपको दिल्ली से कांग्रेस पार्टी ने लोकसभा का कैंडिडेट बनाया। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह दिल्ली से कांग्रेस उम्मीदवार कन्हैया कुमार पर वार करते नजर आए। कन्हैया को बताया रिजेक्टेड माल। कहा, मनोज तिवारी को दुनिया की कोई ताकत हरा नहीं सकती। जितने रिजेक्टेड हैं उन सबको लेके झुनझुना बजा रहा है और जिसको जहां लड़ना चाहे लड़ाए। कन्हैया को लेकर आरजेडी का बीजेपी जेडीयू पर पलटवार। मृत्युंजय कुमार ने कन्हैया को बिहार के बजाय दिल्ली की टिकट मिलने पर कहा, ये किसी पार्टी का निजी फैसला। बीजेपी जेडीयू के पेट में क्यों हो रहा है दर्द। कौन से दल का कौन उम्मीदवार कहां से चुनाव लड़ेगा, ये उस दल का मामला है। बीजेपी जेडीयू को पेट में दर्द क्यों हो रहा है। यूपी बीजेपी लोकसभा चुनाव को लेकर आज प्रदेश के सभी 75 जिलों में एक साथ सरकार की उपलब्धियों को जनता के सामने रखेगी। पार्टी ने इसे कॉर्पोरेट बॉम्बिंग का नाम दिया है। हैदराबाद में कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव केसी वेणुगोपाल ने मुख्यमंत्री ए रेवंत रेड्डी, पार्टी प्रभारियों सहित तेलंगाना कांग्रेस के शीर्ष नेताओं से की मुलाकात। आरजेडी ने अपने 23वें उम्मीदवार के नाम पर मुहर लगाई। सिवान लोकसभा सीट के लिए अवध बिहारी चौधरी को बनाया उम्मीदवार। कर्नाटक के बेंगलुरु में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया भव्य रोड शो। हाथों में कमल का फूल और सिर पर भगवा टोपी लेकर लोगों का अभिवादन किया। इससे पहले पीएम मोदी ने मैसूर की जनसभा को किया संबोधित। संबोधन के दौरान गठबंधन और कांग्रेस पर जमकर साधा निशाना। इंडिया गठबंधन पर निशाना साधते हुए पीएम ने कांग्रेस को टुकड़े टुकड़े गैंग का सुल्तान बताया। साथ ही देश को बांटने, तोड़ने और कमजोर करने का खतरनाक इरादा रखने का आरोप लगाया। कांग्रेस पार्टी आज टुकड़े टुकड़े गैंग की सुल्तान बनकर घूम रही है। पीएम मोदी ने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा, जो भारत के खिलाफ बोलता है कांग्रेस उसे इनाम के तौर पर चुनाव का टिकट देती है। छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव में गृह मंत्री शाह की चुनावी हुंकार। शाह की जनसभा में पहुंचे बड़ी संख्या में बीजेपी समर्थक। अमित शाह ने पूर्व सीएम भूपेश बघेल पर कसा तंज। कहा, भ्रष्टाचार करके भूपेश बघेल का नहीं भरा पेट अभी भी यहां से बनाना चाहते हैं सांसद। शाह ने कहा, मोदी जी को 2 बार प्रधानमंत्री बनाया, 2 बार में उन्होंने छत्तीसगढ़ को बहुत आगे बढ़ाया। तीसरी बार बना दो, छत्तीसगढ़ को नस्लवाद मुक्त राज्य बना देंगे। छत्तीसगढ़ के बाद महाराष्ट्र के सांगोली में भी कांग्रेस पर जमकर बरसे अमित शाह। कहा, 70 साल से कांग्रेस धारा 370 को बच्चे की तरह गोद में खिला रही थी। आज अमित शाह 3 राज्यों में भरेंगे हुंकार। मणिपुर, त्रिपुरा और राजस्थान में करेंगे जनता को संबोधित। बिहार में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की ताबड़तोड़ जनसभाएं। बांका में गरजे राजनाथ सिंह, आरजेडी पर निशाना साधा। राजनाथ सिंह ने कहा, अहंकार में चूर होकर कहते हैं कि सरकार इनकी बनी तो मोदी को जेल में डाल देंगे। किसमें इतना दम जो मोदी को जेल में डाले। तेजस्वी को राजनाथ सिंह ने घेरा। कहा, इन्होंने कहा 10 लाख नौकरी देंगे। मैं नौजवानों से पूछना चाहता हूं कि क्या आपको नौकरी मिली। बिहार के बाद बंगाल में टीएमसी पर बरसे राजनाथ सिंह। कहा, अवैध घुसपैठियों को वोटर बनाकर टीएमसी ने वोट पाने की कोशिश की। अवैध घुसपैठियों को वोटर बनाकर टीएमसी ने उनका वोट हासिल करने की कोशिश की है। बीजेपी आज यूपी के हर जिले में पेश कर रही है पीएम मोदी के 10 साल के कामों का लेखा जोखा। सीएम योगी ने मोदी जी की गारंटी वाले बीजेपी के संकल्प पत्र पर कहा, पीएम का विजन है, हमारा मिशन है।
60 करोड़ लोगों को देश के अंदर 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य बीमा का आयुष्मान भारत की सुविधा, इसको आगे भी जारी रखने के लिए भारतीय जनता पार्टी आश्वासन दे रही है। सीएम योगी ने कहा, युवा, महिला, गरीब, किसान को मोदी जी की गारंटी में दी गई है तवज्जो। बेंगलुरु में बीजेपी सांसद तेजस्वी सूर्या की कुछ लोगों से हुई बहस, धक्का मुक्की की आई नौबत। बेंगलुरु के हलसूरू लेक इलाके में बीजेपी सांसद पीसी मोहन का हुआ विरोध, एक महिला संसदीय क्षेत्र में उनकी गैर मौजूदगी का उठाया मुद्दा, हुई बहस। लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने दिल्ली मुख्यालय पर खोला वादों का पिटारा, मोदी की गारंटी थीम पर संकल्प पत्र जारी किया। बीजेपी के संकल्प पत्र में गरीब, युवा, अन्नदाता, नारी पर फोकस, पीएम के संकल्प पत्र को बताया युवा आकांक्षाओं का प्रतिबिंब। बीजेपी के घोषणा पत्र पर चिराग सियासी संग्राम, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने हमला बोलते हुए कहा, पिछले 10 सालों में बीजेपी ने बेरोजगारी और गरीबी पर नहीं दिया ध्यान। तेजस्वी यादव ने बिहार के बहाने बीजेपी के संकल्प पत्र पर साधा निशाना, कहा बिहार की गरीब जनता और विशेष दर्जे के लोग इससे में कुछ नहीं पाएंगे। बिहार जैसे गरीब प्रदेश, बिहार के साथ साथ और जितने गरीब प्रदेश हैं, उनको आगे बढ़ाने के लिए कुछ नहीं है। समाजवादी पार्टी ने बीजेपी के संकल्प पत्र को बताया झूठ का पुलिंदा, कहा बीजेपी सरकार ने नहीं पूरे किए अपने वादे। बीजेपी के संकल्प पत्र पर कांग्रेस नेता पवन खेड़ा का प्रधानमंत्री पर हमला, कहा प्रधानमंत्री झूठ के भी बड़े सफेदपोश ढंग से पेश करते हैं। बीजेपी के संकल्प पत्र को आतिशी ने बताया जुमला पत्र, कहा वो एक भी वादा पूरा नहीं कर पाए। बीजेपी के मैनिफेस्टो पर आप नेता संजय सिंह ने साधा निशाना, बोले 10 साल का रिपोर्ट कार्ड कह रहा है कि बीजेपी की बातों पर भरोसा न करें। बीजेपी के घोषणा पत्र पर भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव डी राजा ने भी तंज किया, कहा यह केवल झूठ का संकल्प। बीजेपी मीडिया सेल के अध्यक्ष और पौड़ी गढ़वाल से बीजेपी उम्मीदवार अनिल बलूनी ने श्रीनगर में रैली को संबोधित किया, कहा कि उनका जीवन गढ़वाल के विकास के लिए समर्पित है। मैं शपथ लेके जाता हूं आपके बीच में कि मेरा जीवन गढ़वाल के लिए बचा है, मेरे जीवन का पल पल और मेरे शरीर का कण कण इस गढ़वाल के काम आएगा, इस गढ़वाल के विकास के काम आएगा। वायनाड में राहुल गांधी के खिलाफ चुनाव लड़ रही है सीपीआई उम्मीदवार एनी राजा। उन्होंने राहुल गांधी पर तीखा हमला बोला, कहा 5 साल में उन्होंने एक बार भी अपने लोकसभा क्षेत्र में आकर हाल नहीं जाना। प्रियंका गांधी ने जालौर में एक चुनावी सभा को संबोधित करने के दौरान प्रधानमंत्री पर साधा निशाना, बोली प्रधानमंत्री जनता के मुद्दे से पूरी तरह भटके। मुजफ्फरनगर में मायावती का बड़ा ऐलान, बोली केंद्र में सरकार बनी तो पश्चिम में उत्तर प्रदेश को बनाएंगे अलग राज्य। आज उत्तराखंड और पुडुचेरी के दौरे पर होंगे बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा। सुबह 11:30 बजे मसूरी में जनसभा करेंगे नड्डा। शाम 6 बजे पुडुचेरी में जेपी नड्डा करेंगे रोड शो, बीजेपी की चुनावी जमीन करेंगे मजबूत। आज बिहार के दौरे पर जाएंगे यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ। योगी 12:15 बजे औरंगाबाद में करेंगे जनसभा। दोपहर 1:30 बजे नवादा में जनसभा को सीएम योगी करेंगे संबोधित, जनता के सामने रखेंगे बीजेपी की घोषणाएं। आज जम्मू कश्मीर में चुनाव प्रचार करेंगे रक्षा मंत्री। दोपहर 12:30 बजे कठुआ में रैली का आयोजन। सलमान के घर फायरिंग करने वाले हमलावरों की तस्वीर आई सामने, पुलिस को मुंबई के बाहर भागने की आशंका। शूटर्स के पीछे रोहित गोदारा गैंग का आया नाम। अमेरिका में मौजूद लॉरेंस बिश्नोई के भाई अनमोल बिश्नोई ने ली सलमान खान पर हमले की जिम्मेदारी, सोशल मीडिया पर पोस्ट लिखकर दी जानकारी। सीएम शिंदे ने अभिनेता सलमान खान से फोन पर की बातचीत। सीएम ने मुंबई पुलिस कमिश्नर से घटना पर चर्चा की, सलमान खान की सुरक्षा बढ़ाने का दिया निर्देश। सरबजीत सिंह के हत्यारे अमीर सरफराज की मौत पर रणदीप हुड्डा ने दी प्रतिक्रिया, बोले आज हुआ है न्याय। संबलपुर में हनुमान मंदिर में केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने परिवार के साथ की पूजा अर्चना, गदा उठाकर जय हनुमान के साथ जय श्री राम के लगाए नारे। राम ध्वज उठाए केंद्रीय मंत्री ने की राम मंदिर परिसर की परिक्रमा, प्रभु श्री राम की उतारी आरती, ढोल नगाड़ों की गूंज रही ध्वनि। जलपाईगुड़ी में पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने निकाली पदयात्रा, सीएम ममता के रोड शो में दिखी बंगाल की सांस्कृतिक झलक। चुनाव प्रचार में ममता का दिखा अनोखा अंदाज, कलाकारों के बीच बजाया झाल, पारंपरिक परिधान में दिखे आदिवासी समुदाय के कलाकार। खटीमा में चुनावी रैली के दौरान महिला मोर्चा के कार्यकर्ताओं से मिले सीएम धामी, चुनावी सॉन्ग के बीच सीएम धामी का दिखा अलग अंदाज। वाराणसी में एसपी मुखिया अखिलेश यादव की तस्वीर के साथ शर्मनाक हरकत, शख्स ने सोशल मीडिया पर वीडियो पोस्ट की। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस हरकत में आई, आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेजा। राज ठाकरे आज सुबह 11:30 बजे अपने आवास शिव तीर्थ पर करेंगे बैठक, महायुति गठबंधन के लिए प्रचार बैठक की रणनीति पर चर्चा। सिवनी में खर्च बचाने के लिए शिवराज की सभा में बैनर पर उम्मीदवार की तस्वीर ही छपाई। शिवराज सिंह की सभा में मंच पर लगे बैनर में भारतीय पार्टी की तस्वीर बीजेपी का झंडा लगाकर छिपाया।
कश्मीर घाटी में ताजा बर्फबारी, घाटी में बारिश और बर्फबारी के कारण तापमान में आई भारी गिरावट। गुलमर्ग में ताजा बर्फबारी देखी गई, जिससे स्थानीय लोगों और पर्यटकों के खिले चेहरे। इस साल पवित्र अमरनाथ यात्रा के लिए आज से होगा रजिस्ट्रेशन, 29 जून से शुरू होगी बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए यात्रा, 19 अगस्त को होगा समापन। जम्मू कश्मीर के डोडा में चुनावी भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए चिनाब नदी में राफ्टिंग कार्यक्रम का किया गया आयोजन। अहमदाबाद में गर्मी से राहत पाने के लिए लोग स्नो पार्क में ले रहे हैं आनंद, वीडियो में नाचते दिखाई दिए। मुजफ्फरनगर में बड़ा हादसा, मकान उठाते समय गिरा लेंटर। हादसे में 19 लोग मलबे में दबे, 2 मजदूरों की गई जान, बाकी लोगों को निकाला गया बाहर, भेजा गया अस्पताल। घायलों में कुछ की हालत गंभीर, पुलिस ने मकान मालिक और ठेकेदार को किया गिरफ्तार। यूपी के झांसी में सवारियों से भरा डबल डेकर लग्जरी बस पलटी, हादसे में कई लोग घायल। राजस्थान के सीकर में बड़ा हादसा, ट्रक और कार की टक्कर के बाद 7 लोग जिंदा जलकर मरे। झालावाड़ में कार में एलपीजी गैस भरने के दौरान लगी आग, कार जलकर खाक। इंदौर के एबी रोड पर रेस्टोरेंट में लगी आग, लाखों का नुकसान। किशनपुर में एक घर में घुसा तेंदुआ, लोगों में दिखी दहशत। आज चैत्र नवरात्रि का 7वां दिन, दिल्ली में झंडेवालान मंदिर में पूजा अर्चना करने के लिए भक्तों का तांता। आंध्र प्रदेश के अनंतपुर में गोदाम में लगी भीषण आग, आसमान में छाया काला धुआं। झारखंड के रामगढ़ में विद्युत कर्मी की लाश मिलने से हड़कंप, गुस्साए लोगों ने लाश के साथ बिजली सब डिवीजन पर किया प्रदर्शन। महाराष्ट्र के बीड में छिड़खानी से तंग आकर 8वीं की छात्रा ने की आत्महत्या, 2 युवकों के खिलाफ मामला दर्ज। जयपुर में डॉक्टरों ने अनोखी बकरा रैली निकाली, साथ ही हर फंसने के मामले में खुद को बताया बलि का बकरा। सुकमा में 1 लाख के इनामी समेत 7 नक्सली गिरफ्तार, विस्फोटक समेत कई बंदूकें बरामद।